नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज NF.TE BSNL यूनियन का 8वां प्रांतीय अधिवेशन बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्लाम अहमद ने किया, जिसके मुख्य अतिथि VP सिंह, दूरसंचार सलाहकार नई दिल्ली, अरुण कुमार गर्ग मुख्य महाप्रबंधक प्रबंधक उप्र पूर्वी परिमंडल, राजेश कुमार प्रधान महाप्रबंधक लखनऊ व्यापार क्षेत्र, चंदेश्वर सिंह राष्ट्रीय महामंत्री रहे। लखनऊ के प्रांतीय अध्यक्ष अतुल कुमार सिंह, प्रांतीय सचिव संजय दुबे, सेवा BSNL एसोसिएशन के प्रांतीय सचिव दिनेश गौतम, SNA BSNL एसोसिएशन के प्रांतीय सचिव सुशील त्रिपाठी आदि मौजूद रहे एवं उत्तर प्रदेश पूर्वी परिमंडल अंतर्गत आने वाले जिलों के जिला सचिव एवं अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। NF.TE BSNL के उत्तर प्रदेश पूर्वी सर्किल के पदाधिकारियों का चुनाव संपन्न हुआ, जो कि अध्यक्ष सुशील श्रीवास्तव, सचिव संजय दुबे, सहायक सचिव अतुल कुमार सिंह एवं दुर्गेश कुमार त्रिपाठी हुए। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। हमारे प्रदेश लेवल पर, स्टेट लेवल पर जो हमारे संगठन होता है उसको सर्कल कहते हैं, और ये 8वीं सर्कल की 8वीं कॉन्फ्रेंस है। पूरे उत्तर प्रदेश ईस्ट के कोने कोने से लोग आए हैं। आपके समझ से उत्तर प्रदेश ईस्ट वेस्ट नहीं होगा, लेकिन हमारे टेलीकॉम में दो प्रदेश है। ये ईस्ट का लखनऊ में हेडक्वार्टर है, वेस्ट का मेरठ में हेडक्वार्टर है। तो ईस्ट वाले लोग हैं ये, तो इनका ये कॉन्फ्रेंस चल रहा है। इस कॉन्फ्रेंस के तहत हम लोग विचार करते हैं पूरे अपने BSNL के कार्यकलाप के बारे में, उसके सर्विसेज के बारे में, सभी चीज़ों का, इसके सर्विसेज का उत्थान के लिए भी, अपने जीवन के उत्थान के लिए भी। उसी क्रम में हमारी ये बैठक चल रही है। अभी हमारा 1/1/2017 से वेतन पुनरीक्षण बाकी है, वेज रिवीजन, और हमारे अधिकारियों के लिए पे रिवीजन। तो वो दोनों का चर्चा भी हो रहा था। उसका मांग कर रहे हैं हम लोग कि वो 17 से हमारी बाकी आज तक नहीं मिला, और नहीं मिलेगा तो उसके लिए क्या करेंगे, या मिलने के लिए और क्या क्या जुगत लगाई। इसलिए कि हम लोग ट्रेड यूनियन है, हमारा जब वार्तालाप, लिखा पढ़ी वो सब समाप्त होता है तो हमारा कुछ आंदोलनात्मक कार्रवाई शुरू होती है। लेकिन अभी बदले हुए परिप्रेक्ष्य में हम हड़ताल का आयोजन करना नहीं चाहते, और कुछ उस तरह का नहीं करना चाहते जैसा पहले करते थे। वही हम बता रहे थे कि जैसे टेक्नोलॉजी के आधार पर भी समाज सुधर रहा है, वैसे हमारा भी कोई टेक्नोलॉजिकल आधार होना चाहिए। हम पोस्टकार्ड लिखना अधिक से अधिक संख्या में प्रधानमंत्री को, ट्विटर करने में हमारे कुछ नीचे तबके भी हमारे साथी हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, ट्विटर कैंपेन में वो सफल नहीं होते वहाँ। तो हम अफसर लोग और हम लोग जब मिल के करते हैं तब तो बहुत ट्वीट हो जाते हैं, 44,000 45,000 भेजा हम लोग। लेकिन हमारे केवल कॉल होते हैं तो बहुत कम होते हैं बातें हैं। हम अपने संगठन को और मजबूत बनाने के लिए और सरकार के साथ अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए युक्ति निकालते हैं इन सम्मेलनों में, यही है। अच्छा, बात कर जी, आज प्रदेश लेवल का चुनाव, तो वो उसमें चुनाव के बारे में हमारे संगठन के लोग चुनाव करते हैं ना, तो हम तो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, पूर्व से काम करते आ रहे हैं परिमंडलीय मंत्री का। अति सराहनीय चरित्र है इनका, व्यक्तित्व सराहनीय है, और ये जब से आए हैं हमारे संगठन को 4 चांद लगाए। उत्तर प्रदेश पूर्वी में हमारा संगठन इनके परिमंडलीय मंत्री सर्किल सेक्रेटरी बनने के बाद ही पहली बार विजय प्राप्त की, और उसके बाद से लगातार विजय में है। तो इसलिए इनका महत्व तो बहुत बड़ा है। अब इनके लोग जाने इनके महत्व को। संदेश ये देना चाहते हैं सरकार को और BSNL मैनेजमेंट को कि एम्प्लॉइज बहुत ज़्यादा परेशान है। उसकी वजह है वेज रिवीजन नहीं हो रहा है। कम से कम जो भी कार्य नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज है उसमें 50% से ज़्यादा लोग स्टेगनेट कर रहे हैं। स्टेगनेट करने का मतलब एक ही पेपर पड़े हुए, 1 साल काम करते हैं, उनको वेतन वृद्धि नहीं हो रही। दूसरी बात, प्रमोशन पॉलिसी बनी थी 15 साल पहले, वो आउटडेटेड हो गई। उसमें भी कोई परिवर्तन अभी तक नहीं हुआ। हालांकि हम लोग 3-4 साल से बराबर मांग कर रहे हैं कि आप नई प्रमोशन पॉलिसी बनाइए। और मैनेजमेंट ने क्या किया है, जो टेक्निकल पोस्ट हैं जैसे JTO, JE और 4 मैकेनिक, उनकी पदों में कमी कर दिया है, जिससे वो एग्जामिनेशन पास करके भी कर्मचारी प्रमोशन नहीं पा रहे। इसका मेरे कहने का तात्पर्य है कि नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों को चारों तरफ से हथकड़ी बांध दिया है कि तुम जहां हो वहीं रहोगे। जहां तक गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि हम स्वदेशी टेक्नोलॉजी लाएंगे, हम उसका स्वागत करते हैं,
लेकिन जो टेक्नोलॉजी ला रहे हैं 4-5 साल के बाद, हम 4G सेवा उनको ग्राहक को नहीं दे पा रहे हैं, तो उससे कंपनी की हानि हुई है। उस हानि की भरपाई होनी चाहिए और हमारा वेतन संशोधन होना चाहिए। यही मुख्य मुद्दे हैं और इस पर जो है अगर सरकार और कंपनी DOT हमारा जो मालिक है इस पर ध्यान नहीं देंगे तो जो भी प्रोजेक्ट लाएंगे, जो भी स्कीम लाएंगे, उसका कार्यान्वयन होना बहुत मुश्किल है। कर्मचारी अगर चिंतित रहेंगे, उदास रहेंगे, चिंताग्रसित रहेंगे तो तरक्की नहीं होगी। वर्तमान समय में मैं उत्तर प्रदेश पूर्वी मंडल NFT का प्रांतीय सचिव हूँ और एक प्रक्रिया के तहत 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। 3 वर्ष के कार्यकाल के बाद पुनः आज हम लोगों का अधिवेशन है और एक प्रक्रिया के तहत चुनाव होना है। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक